सरकार में आने से पहले केजरीवाल ने चीख चीख कर वादा किया था कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम दिल्ली में एंटी करप्शन कोर्ट बनाएंगे। लेकिन आज के हालात क्या हैं वो सबको पता है। जो भी काम करते हैं काम धरातल पर बाद में उतरता है, पहले घोटाला सामने आ जाता है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को इतने साल नहीं हुए जितने घोटालों में नाम जुड़ चुका है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा उस नेता के बारे में सीबीआई ने क्या कहा है जिसकी तुलना अरविंद केजरीवाल भगत सिंह से किया करते हैं। वो नाम है मनीष सिसोदिया, जो कभी दिल्ली में 18 मंत्रालय संभालते थे लेकिन आजकल तिहाड़ उन्हें संभाल रही है। वो आजकल सत्येंद्र जैन के साथ हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया ही इस पूरे मामले के सरगना हैं। पूरा मामला क्या है बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दरअसल 20 अप्रैल को शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने हाई कोर्ट के सामने दावा किया कि शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गंभीर आर्थिक अपराध में शामिल हैं। यह अपराध के तौर तरीकों को उजागर करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने एक संक्षिप्त लिखित उत्तर में यह दलील दी कि सिसोदिया की याचिका में कोई दम नहीं है और यह मामले में जो जांच उसे प्रभावित करने के लिए या रोकने के लिए कानून की पेचीदगियों का दुरुपयोग करने की एक कोशिश भर है। सीबीआई ने तर्क दिया कि सिसोदिया साजिश के सरगना और शिल्पकार हैं और उनका प्रभाव और दबदबा उन्हें सह आरोपियों के साथ किसी भी समानता के लिए अयोग्य बनाता है। सीबीआई की इस बात का मतलब समझते हैं आप? इस बात से सीबीआई क्या कहना चाहती है? सीबीआई कहना चाहती है कि सारा किया धरा मनीष सिसोदिया का ही है, बाकी तो सब मोहरों के समान है। वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया ने उच्च न्यायालय से उन्हें जमानत देने की सिफारिश की और दावा किया कि उन्हें कथित अपराध की आय से जोड़ने वाला कोई सबूत अब तक नहीं मिल पाया है। मतलब सिसोदिया मानते ही नहीं कि कोई घोटाला हुआ है। सीबीआई ने आगे क्या कहा वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब से दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई और जब तक लागू की गई और उस दौरान दिल्ली के राजस्व को कितना घाटा हुआ। अमर उजाला में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि नई नीति से राजस्व में करीब 3000 करोड़ रुपए की कमी आई। और ऐसा आरोप क्यों लगाया गया वो भी सुन लीजिए। दरअसल पहले 530 रुपए की बोतल पर सरकार को करीब 224 रुपए मिलते थे, लेकिन नई शराब नीति आने से मुनाफा 1.88 रुपए रह गया और बोतल की कीमत हो गई 560 रुपए। और अब तो सीबीआई ने मास्टरमाइंड भी सिसोदिया को बता दिया। अब खबर में आगे बढ़ते हैं। सिसोदिया के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि जैसे बाकी लोगों को राहत दी गई वैसे ही व्यवहार सिसोदिया के साथ भी होना चाहिए। उन्होंने कहा सिसोदिया इस मामले में गवाहों को प्रभावित और सबूतों से छेड़छाड़ करने की हालत में नहीं है। लेकिन हर सुनवाई की तरह ही इस बार भी सिसोदिया की दलीलें काम नहीं आई और मामले के लिए जज साहब ने अगली तारीख लगा दी। दरअसल जब सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया उससे पहले सीबीआई और ईडी सिसोदिया से कई बार पूछताछ कर चुकी थी। कुछ डिजिटल उपकरण भी अपने साथ लेकर गई थी। उसके बाद एक लंबे होमवर्क के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया गिरफ्तारी को लेकर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप दिल्ली में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। आप पहले हाई कोर्ट जाइए। तब सिसोदिया हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन निचली अदालत ने 31 मार्च को इस मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था वो घोटाले के प्रथम दृष्टया सूत्रधार हैं और उन्होंने दिल्ली सरकार में उन्हें और उनके सहयोगियों के लिए 90-100 करोड़ रुपए की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई है। कोर्ट में पेश सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि निचली अदालत ने आप नेता की पत्नी की चिकित्सा स्थिति पर विचार नहीं किया जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित है। कृष्णन ने कहा सिसोदिया की पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही है। सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए सभी अपराध 7 साल तक के कारावास के साथ दंडनीय हैं। ये कुछ ऐसा है जो आप नेता के पक्ष में जाना चाहिए। वकील ने यह भी तर्क दिया कि मामले में सुनवाई जल्द ही
खत्म होने वाली नहीं है, तो सिसोदिया को जमानत दे देनी चाहिए। हालांकि ये कोई तर्क नहीं था। सिसोदिया के वकील ने अपनी दलीलें दी तो सीबीआई को भी अपनी दलीलें देनी थी। तो सीबीआई की तरफ से कहा गया कि इस बात की पूरी संभावना है अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा और गवाहों को प्रभावित करेगा। विशेष रूप से जांच को पटरी से उतारने के लिए उसके पिछले आचरण को ध्यान में रखते हुए एजेंसी ने कहा, इस तरह की आशंकाएं तब और प्रबल हो जाती हैं जब आबकारी विभाग से संबंधित 28 जनवरी 2021 के कैबिनेट नोट वाली फाइल गायब है। इसके लिए आवेदक ने उस दिन अपने मोबाइल फोन को भी नष्ट कर दिया था, जिस दिन उपराज्यपाल द्वारा 22 जुलाई 2022 को सीबीआई को वर्तमान मामला संदर्भित किया गया था। मतलब जिस दिन मामला सीबीआई को सौंपा गया उसी दिन सिसोदिया ने अपना फोन तोड़ दिया। हालांकि सिर्फ एक फोन ही नहीं, सीबीआई के मुताबिक सिसोदिया ने 11 फोन किसी और नाम से खरीदे, उनका इस्तेमाल किया और तोड़ दिए गए। हालांकि जिस वक्त सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया उस वक्त सीबीआई का दावा था कि जांच एजेंसियों ने कुछ व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किए हैं जिन्हें डिलीट कर दिया गया था। ये चैट साफ करते हैं कि नई शराब नीति से जुड़े कुछ दस्तावेज व्यवसायियों के साथ नीति लागू होने से पहले साझा किए गए थे। सीबीआई का यह भी दावा था कि बहुत सारे सबूत नष्ट किए जा चुके हैं। सीबीआई की इन्हीं दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और इस पूरे खेल का सरगना बताया है मनीष सिसोदिया को। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 24 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में क्या होता है। वैसे आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। मनीष सिसोदिया जी को पूरी तरह से फर्जी और झूठे केस में फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी, कि उसका बच्चा भी बड़ा हो के उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफ़ी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के ऊपर ख़त्म होता जाता है। मनीष के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनके घर में अकेली हैं वो, और मनीष जी उनका ख्याल रखा करते थे। पर हमने उनको सांत्वना दी है कि चिंता करने की बात नहीं है, आपके पति बहुत साहसी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है, और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे।